तो हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें देख ले सकती, मान लिया। अरे गाली बकना चालू कर लो पहले मुसलमान चुप हो जाओ। हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। 21 जैन, साधुओं का आक्रोश दिवस भर दिवस ही नहीं, क्षण क्षण में बढ़ता जा रहा है। कैसे घोर अपराध कली प्रशासन के, पॉलिटिकल पार्टीज के, मंत्रियों के, मोदी योगी कहो, जो कुछ भी कहो, सर्व जानते हैं कि कली प्रशासन ने कैसे धर्म को बेचा है, धर्म के नाम पर सर्व प्रकार के अत्याचार किए हैं, गौ और नंदी महाराज की हत्या करवाई है, होने दी है देश में। ये साधुगण भली प्रकार जानते हैं। उन्होंने अपने लिए सुरक्षा कर रखा है, हमारे लिए साधुओं के लिए क्या सुरक्षा? हमको तो कुछ मालूम नहीं कि हमारे लिए कुछ किया होगा। ना योगी, ना मोदी, ना तुम भी नहीं कुछ भी कर रहा है। हाँ। नहीं, हम लोग बाबा जी आपके लिए दुआ करेंगे। आप जैसे कि बाबा मैं हूँ कि तू बाबा है कि तू दुआ करेगा? साधुओं की हालत देखो, क्या हाल है। ये जो हम साधुओं के दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कुछ सिद्ध साधु हैं, कुछ जो महाभारत युग से है उपस्थित। इनके दर्शन लीजिए और इनके क्रोध को देखिए। ये कली प्रशासन को भस्म करने के लिए बैठे हुए हैं। जय श्री महाकाल। ये दिव्य कुंभ, महाकुंभ, जिसकी हम चर्चाएं हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है इन चर्चाओं को। यहाँ ये परिस्थितियां हैं, आम साधु इस रोड के ऊपर, आज 3 सेंट की बाउंड्री नहीं है, कहाँ जाएगा? कहीं लेटरिन नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ का एसडीएम जो यहाँ सेक्टर 14, सेक्टर 15 का जो एसडीएम है, वो अपनी इच्छा से तो काम करता है। डीएम साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप मान जाइए या फिर आपके अधिकारी को मनाइए। कल सीधी कमर खुशहाल भारती आपके सेक्टर 15 के अंदर आकर, और जो होगा उसके गवाहगर आप है। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, जिस दिव्य और जिस भव्य कुंभ को आप लोग कर रहे हैं, आम नागा साधु पूरा परेशान है, और इसकी सुनवाई कोई सेक्टर अधिकारी नहीं करता है, और ना कोई करता है। कोई अधिकारी के पास जाता है तो उसको कोई सुनता नहीं है, उसको घूमना पड़ता है। आप आके देखिए, इतनी ऊर्जा है इनके तपस्या साधना में, जो ये हमारे धर्म ब्रह्मांड की उपस्थिति में, घोर कलयुग के बीच हमारी उपस्थिति को भली प्रकार जान रहे हैं, और हम किस प्रकार गौ और नंदी महाराज की रक्षा सेवा के लिए यहाँ उपस्थित है। शंभल ग्राम में, शेष नागपुर में, यह कुछ प्राचीन काल के नागा सप्राज, याद ध्यान रखिए, प्राचीन समय के जो नागा साधु हैं, जिनकी आयु 1000 वर्ष से अधिक है, वो भली प्रकार जान रहे हैं। और कैसे देखो, इन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कली प्रशासन पे, एसडीएम, डीएम जो भी है, भ्रष्ट आईएएस आईपीएस बदमाश, जिन्होंने धर्म की हत्या करने में जिनके हाथ रहे हैं, इनको श्राप दिया है कली प्रशासन को साधुओं ने, और संतों ने इसे स्पष्ट बता दिया है। शंकराचार्य मठ के संतों ने भी इसे स्पष्ट कह दिया है, ये सब श्रापित है, नरगति को प्राप्त होंगे। हमने जब श्राप इन्हें दिया था, तब सुखदेव जी महाराज द्वारा हमने साधुओं तक हमारी वाणी और श्राप बतला दी थी कि यह सर्व हम कह चुके हैं। कली प्रशासन का पतन सुनिश्चित है। आप भी स्वयं आकर कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में आकर देख लीजिएगा किस प्रकार के कली प्रशासन के नौकर, गुंडे, बदमाश, नालायक, मलेच्छ रिपोर्टर्स कैसे साधुओं को एंटाइस कर रहे हैं। कली प्रशासन की ये नीति है कि साधुओं को इस प्रकार के बार बार व्यर्थ के प्रश्न पूछो, क्वेश्चंस पूछो, उससे उनका दिमाग खराब करो, फिर सामान्य सी बात है, क्रोध में आके वो हर प्रकार का जो भी आवश्यक है वो सर्व का प्रयोग कर सकते हैं साधुगण, दयावान होने के बाद भी। और पहले से जो पीड़ित साधु हैं, इनके इन भयावह विकराल रूप को उत्तेजित कर रहे हैं, परेशान करके, जो कि होना ही है स्पष्ट।
जो हमने स्पष्ट बताया रहा, कहा रहा, कली प्रशासन के जो बुरे हाल होने हैं। 3-4 लाठी मारे तो केदारनाथ फंसक गया। उसको इतना मारा कि वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं, नागा बाबा तो बहुत दिन हो गया, करीबन 30-40 साल हो गया नागा बाबा बने। 30-40 सालों से नागा बाबा है। हाँ, उससे पहले क्या करते थे बाबा? और मनाता था भोतड़ी के, जब कह दिया कि नागा बाबा से 10-15 साल से आया हुआ, उसके पहले क्या करते थे? तो क्या करता है, कर रहे थे इससे। कौन कर रहा था बाबा? अब लौड़े तुम ही लोग कर रहे थे, पुलिस वाले कर रहे थे, पब्लिक कर रहे थे, दुकान वाले कर रहे थे। नरसिंह अवतार ने उसकी फाड़ दिया, नरसिंह की। और साधुओं का जो ये क्रोध से भरा हुआ रूप, हर किसी को जो व्यर्थ के प्रश्न कर रहा है, परेशान कर रहा है साधुओं को, वहाँ तो क्रोध क्या, पिटाई होनी है। जैसे पीट रहे हैं पकड़ के साधुगण। ये जो कुछ है ये महाभारत युग के है, बिल्कुल इंटॉलरेंट। और हमने बताया रहा ना, इनको कैमरा वीडियोस के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब रिपोर्टर्स जाके बदमाश जो है, ये सब ईसाई धर्म, मलेच्छ, मुसलमान जो सनातन आर्य धर्म का पतन, गौ हत्या में विश्वास रखते हैं, ये वो नालायक बदमाश है जो हिंदू बन के, आर्य बन के वहाँ घुसने की चेष्टा कर रहे हैं। जो हिंदू पंथ का उपयोग कर रहे हैं, उनके वस्त्र का उपयोग करके वहाँ पे परेशान करने के लिए जा रहे हैं। ये सब विधर्मी बदमाश है, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। और ये एक साधु ने स्पष्ट कह भी दिया था, ये हम वीडियो में दिखा देंगे अभी आपको। बाबा के 6 पैक देखो, क्या बात है, वो क्या बात है बाबा। बाबा आप में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? आप कांटों पे लौटते हो। ये शक्ति कोई मेरी मशीन नहीं लगी हुई, ये मेरा गुरुदेव। इंजन लगा। अरे रहने तो वो देख लिया, शक्ति मान लिया। अरे गाली बकना चालू कर दो पहले। मुसलमान चुप हो जा। तू वीडियो बना रहा है, मेरी मुसलमान है, मुझे पता है। तू हिंदू है, चुप हो जा। बाबा के 6 पैक देखो, क्या बात है, वो क्या बात है बाबा। ये कौन सा लगाया है बाबा? ये बाबा ये क्या हुआ? एक मुट्ठी में पकड़ के तुम लगाओ, मैं डाल दूंगा, भस्म हो जाएंगे ये सब। बहुत दुख की बात है। अब जैसे एक में साधुगण स्पष्ट बता रहे हैं, धरती साधुओं ने दी है। हजारों वर्ष पहले गुरुवर परशुराम जी द्वारा धर्मवासियों को दी गई थी। जो ब्रह्म तत्व को समझते हैं, जानते हैं, ब्रह्मांड को दयावान रूप से देखते हैं और सर्व मंगल के लिए धरती की सृष्टि का प्रयोग किया करने वाले थे। उसके बाद में रामायण काल, फिर महाभारत के बाद में घोर कलयुग आने के बाद साधुओं ने सर्व देखा, सप्त चिरंजीवियों ने देखा। और आज साधुओं ने स्पष्ट कह दिया कि ये धरती हमने तुमको दी थी और तुमने क्या किया। उन्होंने हमारा ले रखा, लोग मदद नहीं करेंगे तो देंगे नहीं, क्या करेंगे जी। आप तो जग कल्याण के लिए काम कर रहे हो, तो हमने तुम्हें धरती दे रखा रहने के लिए, तो हमारा बस तो हमें चले। तुमने तो श्री हरि की बनाई हुई सृष्टि, विष्णु जी की, हमारी बनाई हुई सृष्टि, साधुओं द्वारा रक्षित धर्मवासियों के लिए बनी हुई, क्या किया तुमने? इसमें बंटवारा करके धर्मवासियों को हटाया ही नहीं, मात्र धर्म की हत्या की है। और गौ और नंदी महाराज के लिए, जिनके लिए धरती बनी है, इनकी हत्या करने में इनका पूरा हाथ रहा है कली प्रशासन का। ये पूर्ण प्रशासन, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, इसलिए ये श्रापित है। और आज इनका पतन का पूरा समय है, पूरे साधुओं का श्राप है इनके ऊपर, हमारा श्राप के साथ। अबे हर हर महादेव से पेट नहीं भरता है, दर्शन दे। फोकट में चल, आगे बढ़े, आगे बढ़, चल आगे बढ़। यहाँ आ गए नहीं सवेरे से।
क्या लगता है ये बच सकते हैं? What do you think? How much time they have? बस देखते जाओ, सब कुछ आंखों के सामने होगा। जिन्होंने भी पाखंड किया है, बदमाशी की है, भ्रष्टाचार किया है, इनके वो हाल होने वाले हैं। इसलिए अघोर साधु यहाँ पे हड्डियों को लेकर आए हैं और दिखा रहे हैं। कंकाल बनने में ज्यादा समय नहीं लगना है। इसमें तनिक सा भी संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे अब तक जो स्थिति है और जो बनते आया है, दिखते आया है, सारे योग हमने बनाए हैं, जो आज साधुओं ने इस प्रकार दर्शाते हुए अपनी तपस्या साधना से, और साधुओं ने यह भी कह दिया है कोई भी इनके लिए, साधुओं के लिए वहां पे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मात्र सेलिब्रिटीज, दिखावे के जो ढोंगी है, जिनसे धन लिया जा सकता है, पैसे बनाए जा सकते हैं, उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने सेटअप किया है। साधुओं के लिए वहां पे तो एक प्रॉपर वॉशरूम भी नहीं है, साधु स्पष्ट बता दिया है। कमर्शियल है ना, कली प्रशासन, प्राइवेट पॉलिटिक पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस का एक एजेंडा यही है। नॉर्मल सा इनका रूल है कि हर जगह से पैसे बनाओ। इनको अध्यात्म समझता नहीं है, ये सब मटीरियली पैसों के माध्यम से देखते हैं। तो अब जब इनके आका यूएस और इजराइल गिर रहा है और इनका पतन है पूर्ण रूप से दिख रहा है, तो इनके क्या हाल होने वाले हैं। जब इनके आकाओं के पैसों के भरोसे भी वो अपने आका खुद को नहीं बचा पाए, तो इनका क्या हाल होने वाला है। बस देखते रहो, चंद दिवसों का समय है। ये सिद्ध साधु महाभारत युग के सामने आ गए जी, जैसे हम पहले बताते थे। और हम कहते थे, हमने कहा था कि इनका भयावह क्रोध का रूप देखने मिलेगा, साधुओं का दिखने मिल रहा है। कली प्रशासन के नौकर, मलेच्छ रिपोर्टर्स और वो सब नालायक जो साधुओं का अपमान करने जा रहे हैं। अरे आशीर्वाद लेना चाहिए, महाभारत युग के साधुगण आए, आशीर्वाद नहीं लेके क्या कर रहे हैं। महाभारत युग के महान साधुगण, जिनको पांडवों के दर्शन हुए रहे, हमारे श्री हरि वासुदेव कृष्ण रूप के दर्शन रहे, जिन्होंने भीष्म पितामह को स्वयं देखा है, वेद व्यास मुनि के बीच रहे हैं, वे ही सिद्ध साधु आज समक्ष है। और देखो ये मलेच्छ क्या कर रहे हैं। ऐसे ये मायावी सागर में खो जाते हैं और माया से प्रेरित हो जाते हैं। यही अंतर होता है परम भक्तों में और मलेच्छों में। इसलिए पीड़ित होते हैं ये। इनको हर प्रकार के रोग, दुर्घटनाएं, हर प्रकार के दुख होते हैं, और जैसे आज आगे होना है। ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है प्रदान कर दिया हमको नहीं महाराज जी नीचवाल प्रदान करते हम नीचवाल ने ये नीचवाल प्रदान कर चुका है संत को। ये लोगों को भगाओ यहाँ से, ये लोग कहाँ से आ गए, ये महादेव तब से समझते ही नहीं। और साधुओं ने स्पष्ट बता भी दिया है, कली प्रशासन के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मात्र अपना पेट भरा है। साधुओं के बारे में, धर्म के बारे में, गौ और नंदी महाराज के बारे में कभी नहीं सोचा। यदि सोचते तो आज धर्म की ये दुर्दशा नहीं होती। अधर्म का ही भाग लिया है, अधर्म का ही पक्ष लिया है, और अधर्म के लिए ही कार्य किया है, और अधर्म का ही सेवन किया है। ऐसे में साधुओं को जो उन्होंने अनदेखा किया है, आज उन्हें अपने दुर्दशा को देखना ही पड़ेगा। ये स्पष्ट साधु ने बता दिया है। बस इन्होंने अपना घर भरा है। साधुओं के देखिए बेचारे क्या हाल, तपस्या साधना में कोई सेवा नहीं की हुई इनकी, कभी किसी ने कोई सेवा नहीं की। आश्रम बनाए मात्र कमर्शियलाइजेशन के लिए। सारे नालायक ढोंगी, सदगुरु से लेकर सब के सब, रामदेव से लेकर सब के सब, सारे ढोंगी, सब ढोंगी। जितने संत बागेश्वर से लेकर सब नालायक,
कोई नहीं, हम जानते ये सब कौन नालायक है, सब। और ऐसा रिपोर्टर्स, यदि हम प्रयागराज में जहां भी रहे, महाकुंभ के बीच साधुओं का विकराल क्रोध रूप तो रहेगा ही पीटने के लिए। और यदि हमारा धर्मदंड हस्त एक बार पड़ता है तो वो क्या दुर्दशा करेगा इनका, वो तो घड़ी काल ही बताएगी। यही साधुओं का आक्रोश दर्शाता है। उनकी तपस्या साधना में इतनी श्रमता ऊर्जा है, एक मलेच्छ की खोपड़ी कोई स्पर्श करके भस्म कर सकते हैं। समझता क्या है इन्हें, क्या स्थिति होती है। नमस्ते, आई ना हमारे प्रिय पंडित जी। सब जानते हैं धर्म की क्या दुर्दशा है, और साधुओं का जो बुरा हाल है, यह तो हम श्री हरि नारायण विष्णु ही जानते हैं। हमारा चिंतन करके उन्होंने ये सर्व अपनी दुख हमें साधना रूप से दर्शाए हैं। उनमें से कुछ साधुओं ने अपने प्राण को वैकुंठ लोक में त्याग दिए हैं, समर्पण कर दिए हैं। ये तो हमने आपको दिखाए थे। अत्यंत दुर्लभ दृश्य, बहुत दुखद। और यही कली प्रशासन के अंत को पूर्ण दर्शाते हैं। और यही कारण साधु गण इतने क्रोध में। इन्होंने स्पष्ट बता दिया कि कली प्रशासन बदमाश है, इनको हमने धरती दी थी, आज ये राजावाद से लेके घोर कली बन चुके हैं, और अब समय आ गया इनसे धरती वापस लेने का। और ये बार बार चिंतन करके हमें श्री हरि कल की नारायण हमारी उपस्थिति जो धरातल पर अभी है, यही हमें दर्शाकर बार बार कह रहे हैं। व्यर्थ के प्रश्न इसलिए हम कहते हैं, मलेच्छ व्यर्थ के प्रश्न करते हैं, बकवास करते हैं, मुद्दों से दूर ले जाते हैं। तो साधुओं का जैसा आक्रोश रहता है, वही वो चाहते हैं कि श्री हरि नारायण विष्णु का भी ऐसा ही आक्रोश और क्रोध रहे अधर्म के विरुद्ध। साधुओं के दर्शन लीजिए, अकाली प्रशासन के विनाश, घड़ी घड़ी से हो रहे विनाश की प्रतीक्षा रखिए और देखते रहिए, संपर्क में रहिए। हरिओम। श्री हरि नारायण भगवान कृष्ण साइनिंग आउट।